स्टार्ट। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक धमाकेदार सेशन लेकर के फिर से उपस्थित हैं आपके सामने। एकदम शानदार सेशन, क्लास 10 सीबीएसई 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। आपके 10th क्लास में 2 किताबें चलती हैं बच्चों, जिसका पहला किताब का नाम है आपका फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट से हम आज लेकर आए हैं आपके लिए शानदार प्रोज, यानी कि शानदार स्टोरी, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर में जानेंगे कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मतलब एक प्रश्न का जो विश्वास है, ट्रस्ट का मतलब बिलीव होता है, विश्वास होता है। इस कहानी के अंत में हम जानेंगे कि सभी लोगों के द्वारा यह बताया जाता है कि एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन वाले को, यानी कि सेम प्रोफेशन वाले हमेशा साथ देते हैं। लेकिन इस कहानी में बताई गई है कि जहां नेगेटिविटी होती है वहां साथ नहीं दिया जाता है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे कहा जाता है टीचर एक टीचर को साथ देता है, एक डॉक्टर डॉक्टर को साथ देता है। लेकिन इस कहानी में बताया गया कि एक चोर को साथ नहीं देता है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक चोर है इसमें, और वो जो चोरी किया करता था, लेकिन वो उसके द्वारा दूसरे चोर पकड़े जाते हैं, लेकिन वो साथ नहीं देता है और जेल में चला जाता है। बच्चों, आपको कहानी में आगे मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आपको इसमें एक मिस्ट्री छिपी हुई है, एक रहस्यमय छिपी हुई है, जो कि हम चैप्टर के लास्ट में समझेंगे। तो आप हमारे साथ पूरी शिद्दत के साथ बने रहें। हमारे चैनल पे आपको पूरी शिद्दत के साथ पूरी चैप्टर एक्सप्लेन की जाएगी, और इंतजार करें कि आखिर चैप्टर के अंत में क्या होता है प्यारे साथियों। तो आइए हम आपका क्वालिटी टाइम है, देखिए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि चैप्टर नंबर 4 है ना, उसको शुरू करते हैं। इसे लिखने वाले एक महान राइटर विक्टर कैनिन ने लिखा है। आपको लास्ट में हम बताएंगे कि इसके राइटर कौन है, लेकिन उससे पहले भी मैं रिवील कर रहा हूं, आपको यह जानकारी दे रहा हूं। प्यारे साथियों, कहा जाता है, देखिए यहां पे लिखा गया है एक बात कि इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि, यहां पर दैट का मतलब की है नरेशन का पार्ट है ये। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि यू मस्ट सेट ए थीफ, है ना, यू मस्ट, आपको ये सेट कर लेना चाहिए। यहां पर मस्ट का मतलब होता है जब किसी चीज के लिए हम डिटर्मिनेशन को शो करते हैं, टू कैच ए थीफ। ठीक है, ये कहा जाता है कि जब भी आप थीफ को देखें तो आपको पकड़ लेना चाहिए। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट, ये भी कहा जाता है देयर इज ऑनर अमंग थीफ्स, ये कहा जाता है कि चोरों के बीच एक सम्मान होता है। लेकिन विच सेइंग डज इन दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, इस स्टोरी में क्या ये ऐसा बताया गया है? मतलब अब मैं समझाता हूं कहानी को विस्तार से। कहानी में कही जा रही है कि ये कहा जाता है कि एक चोर दूसरे चोर को साथ देता है, चोरे चोर मौसेरे भाई होता है। ऐसी कहावत आपने सुनी होगी, ऐसे इडियम्स आपने सुना होगा, ऐसे आपने फ्रेज सुना होगा। प्यारे बच्चों, आप इस कहानी में देखेंगे कि क्या सच में एक चोर को साथ देता है। तो कहानी के अंत में जानेंगे कि सच में एक चोर को साथ देता है या नहीं देता है। मैं तो इस कहानी को जानता हूं कि क्या हुआ था कहानी में, नहीं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं जब तक आप पूरी चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ोगे। अगर अभी हम बता देंगे बच्चों तो फिर आप बिना चैप्टर वॉच किए चले जाओगे। तो आइए बच्चों, जानते हैं इस कहानी में क्वेश्चन दी गई है कि व्हाट डज हॉरेक डैनवी लाइक टू कलेक्ट, यानी कि हॉरेक डैनवी नाम के इसमें राइटर है, यानी कि हॉरेक डैनवी जो है उसके बारे में राइटर ने कहानी बताया है। यानी इस कहानी का मुख्य किरदार, इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर, इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? हॉरेक डैनवी। हॉरेक डैनवी एक चोर है, लेकिन उसकी एक प्रसिद्धि है, एक प्रसिद्धि यह है कि उसके लोगों के बीच एक ख्याति है, लोगों के बीच वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। आइए देखते हैं कि विक्टर कैनिन साहब और क्या बताते हैं। कहता है कि व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, आखिर वो प्रत्येक वर्ष ही क्यों चोरी करता? अजीब लगता होगा ये सुनकर के प्यारे बच्चों कि सर ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल कि कोई चोर है और साल भर में एक ही बार चोरी करता है ना? बड़ी अजीब लगती है ना ये बातें सुनकर के कि हाउ इज दिस पॉसिबल। सर व्हाट आर यू सेइंग टू मी, है इज इट राइट? क्या ये सत्य है कि कोई चोर साल भर में एक ही बार चोरी करेगा? तो हां, जो आप सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग, ठीक है, आर यू हियरिंग, ये सही में इट इज एकदम, मैं कह सकता हूं कि 100% ट्रूथ है। इट इज जब ट्रूली, मतलब ये सत्यता के साथ बताई गई है कि सच में ये साल भर में एक ही बार चोरी करता था। ऐसा चोर आपने पहली बार देखा होगा। आइए, कहानी में बहुत कुछ रहस्य है, आपके अंदर अब क्यूरियोसिटी जाग रही होगी, सर बताओ जल्दी आखिर कौन सा ऐसा चोर था, क्या हुई थी कहानी में। एवरीवन थॉट दैट हॉरेक डैनवी वाज ए गुड ऑनेस्ट, देखो कह रहा है कि सभी लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता था कि हॉरेक डैनवी जो है गुड, अच्छा, ऑनेस्ट, ईमानदार, सिटीजन मतलब नागरिक है ना। He was about 50 years old,
कहते हैं कि ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये जो है 50 ईयर्स ओल्ड है, मतलब कहने का मतलब है कि 50 वर्ष बूढ़ा है ये जो चोर है, ठीक है, जिसका नाम हॉरिक डैनबी है और ये अनमैरिड भी है। ये कैसी बात हुई सर जी कि 50 वर्ष का कोई हो और थोड़ा अनमैरिड हो, मतलब तो ऑब्वियसली बात है शादी नहीं किया होगा। आखिर चोर से कौन शादी करना चाहता है? किसकी बहन इतनी सस्ती है कि चोरों से शादी कराई जाएगी? कौन करना चाहेगा भाई, है ना। विथ अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, और साथ में इसके साथ जो हाउसकीपर होते थे इसके हेल्थ को लेकर के बड़ी चिंता रहती थी। इनका हेल्थ ना खराब रहता था, इनको हे फेवर नाम की एक बीमारी थी। ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर। देखो मैंने जो कहा वो आपको दिख गया यहाँ पर, हे फीवर। ध्यान दीजिए, हमारी अंगुली जो है वहां पे हे फीवर नाम की इनको बीमारी थी, यानी कि ज्यादातर ये समर में बहुत ज्यादा इनको सता देता था। हे फीवर होता कैसे है, अब थोड़ी सी विस्तार हमसे सुनिए कि हे फीवर बीमारी होती कैसे है बच्चों। मैं बताता हूँ, हे फीवर बीमारी जो होती है वो जैसे आप कई बार किसी को एलर्जी के कारण होता है। जैसे कहने का मतलब हो सकता है किसी को केले खाने से एलर्जी हो, किसी को किसी चीज से एलर्जी हो जाती है। ये अलग अलग तरीके बातें हैं, एलर्जी का कोई मतलब नहीं होता है, किसी से भी हो सकता है। तो इसको ना कई बार क्या होता है, फूल की सुगंध के कारण होना ना एलर्जी हो जाया करता था। इसके कारण इसको हे फीवर नाम की बीमारी थी, फूलों की सुगंध से बहुत ज्यादा एलर्जी था इसको। ही मेड लॉक्स, वह ताला को बनाता था, सक्सेसफुल एनफ ऑफ हिज बिजनेस। मतलब ताला को बनाने में काफी होता है ना कि आप किसी के द्वार पे जाओगे तो देखोगे कि वो ताला भी बनाता है, ताला चाबियां को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। आपने ये चीज देखा होगा, फील किया होगा कि ताला चाबी को आप बड़े आराम से बना सकते हो, है ना। तो ताला चाबी को ये बनाया करता था, मतलब कि कहने का मतलब था कि ये मतलब कि जो लॉक की जिसका खराब हो जाता है ना उसको बनाया करता था। तो इसकी एक दुकान थी और इसके साथ कुछ स्टाफ्स भी थे, है ना। इसके साथ एक दुकान थी और इसके कुछ स्टाफ से, देखो लिखा हुआ है 2 हेल्पर्स, मतलब उसके जो हेल्प करने वाले थे। मतलब होता है कि किसी चौक चौराहे पर दुकान है जिसकी भी ताला खराब हो गई है, चाबी किसी का भुला गया, तो हम लोग होते हैं कि भाई इतना महंगा ताला है क्यों इसको खरीदे जाएंगे, इससे बढ़िया बना लेते हैं, है ना। तो यही है जो इसी का इसका बिजनेस था। तो देखो भाई आपने सर ये कौन सी बात है, आप 2-3 तरह की बात बोल रहे हो, इस कहानी का कुछ अता पता तो बताओ कि कारण क्या है। आप समझो, मैं थोड़ा सा स्पीड बोलता हूं लेकिन आपको पूरी ध्यान से सुननी पड़ेगी। देखो गुड ऑनेस्ट, मैंने क्या कहा कि वो ईमानदार भी है, ऑनेस्ट भी है, ऐसा सिटीजनशिप, ऐसा उसकी मोहल्ले में ऐसी प्रसिद्धि थी, ठीक है। लेकिन था भी ऐसा ऑनेस्ट, ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था वो, पूरी तरीके से आप उसे ईमानदार नहीं कह सकते थे। वो ताला चाबी बनाया करता था, डॉन भी बाजे गुड एंड रिस्पेक्टेबल, कहा अच्छा था बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। देखो मैंने जो कहा वो बुक लिख रहा है, क्योंकि हम लोग टीचर हैं और काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं कि हम लोग कहानी पढ़े रहते हैं। एक जगह नहीं, ये कहानियां 75 जगह पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाते तो पहले से पता होता, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि इसमें बताया गया है कि ऑनेस्ट भी था लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्णतः ऑनेस्ट नहीं था बच्चों, है ना। आगे देखिए कहानी में क्या कहते हैं, 50 है ना, 15 ईयर्स अगो का मतलब होता है पूर्व, यानी कि 15 ईयर्स पूर्व में यह क्या हॉरिक हैड सर्व हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। मतलब 15 साल से वह जो है जेल के लाइब्रेरी में वो जेल काट रहा है। मतलब होता है ना कि कई बार जेल में लाइब्रेरियां भी होती पढ़ने के लिए, तो इसको ना जेल के डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी में इसको दे दिया, क्योंकि किताब पढ़ने का शौकीन था। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ, है ना, रीडिंग बुक्स। मतलब फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। जब किसी चीज के लिए हम बहुत ज्यादा शौकीन हो जाते हैं, जैसे कह सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनीबाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलने का शौकीन था, है ना। राइट नाउ जैसे कह सकते हो कि विराट कोहली इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो उसी प्रकार से आगे देखो क्या कर रहा है, सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। मतलब वो चोरी तो करता था लेकिन बड़े ही चालाकी से, है ना, यानी कि बड़े ही सुरक्षित तरीके से वो चोरी करता था प्रत्येक ईयर। एवरी मतलब प्रत्येक ईयर, मतलब साल भर में एक ईयर। पहले मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि साल भर में एक ही बार ये चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स एंड सीक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एजेंट। मतलब वो क्या है कि 12 मंथ्स मतलब क्या करता था, 12 महीनों तक इंतजार करता था। वो एजेंट लोगों से जानकारी लेता था कि किसके घर में कहां पर बढ़िया घर है, और बड़े लोगों के यहाँ चोरी करता था। भाई चोर भी अजीब है ना। छोटे लोगों के साथ यहाँ ये ना नहीं चोरी उरी करता है, ये बड़े लोगों के साथ चोरी करता था, यानी कि बड़े घरों में, जिसकी विला टाइप का, विला का मतलब होता है बड़ा मकान, है ना, इस तरह से एकदम रेस्तरां वगैरह जिसके पास। तो जो अमीर लोग होता था ना उसके यहाँ ये चोरी करता था। देखो उस चोरी के पैसे से कुछ करता नहीं था,
था, चोरी के पैसे को खाता नहीं था, चोरी के पैसे से जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ भी जैसे पटना में हो या फिर गया में हो, जहां देखोगे तो पुस्तक मेला लगाया जाता है, उसी प्रकार से पुस्तक मेला, उसी प्रकार से पुस्तक मेला लगाया जाता था। तो ये पुस्तक मेला में जाता था और अच्छी सी 3-4 किताब खरीदता था, जिसमें इसकी पूरी साल गुजर जाए पढ़ते पढ़ते। मतलब मैंने बताया कि किताब पढ़ने का शौकीन है। देखो, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट हिज ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। For 2 weeks he had been studying the house at Short Over Green। इस बार जो चोरी करने वाला है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि साल भर में एक बार चोरी करता था, अंडरस्टूड है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? है ना? कह रहा है कि बी सक्सेसफुल ऑल द अदर्स फॉर, मतलब इस बार जो चोरी किया, जिस चोरी जो जहां चोरी करने वाला है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त किया है कि वहां के नौकर कैसे हैं, उसकी मालकिन कब कहां जाने वाली है, वहां पर चाबी कैसे रखी जाती है, उसके घर में कौन कौन सी चीज हैं, कहां पर कुत्ता टोकेगा, है ना? बड़े बड़े घर में तो सब कुछ होते हैं ना, नौकर चाकर कुत्ता उत्ता सब, है ना? तो सारी जानकारी जो लिया है, और इस बार जो घर की जानकारी लिया है, जिस घर की जानकारी है शॉर्ट ओवर ग्रेंज। क्या जानकारी है बच्चों? शॉर्ट ओवर ग्रेंज। कहते हैं कि लुकिंग एंड इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, है ना? कहता है कि उस घर के बारे में देखा है कि वहां पर जो रूम्स है ना, इलेक्ट्रिक रूम्स है, इलेक्ट्रिक वायरिंग किया गया है। मतलब कह रहा है कि वहां पर रूम्स हैं, कुछ रूम्स हैं और उसके घर जो है पूरे वायरिंग है। इट्स पास एंड इट्स गार्डन, कहता है कि रास्ते से गार्डन जाती है, मतलब उसकी जानकारी। अब कहोगे सर ये सब जानकारी उसको मिली कहां से? तो आजकल देखो, मैं तुमको एक चीज बताता हूं बेटा, कि हम लोग क्या करते हैं कि शौकीन हैं। कई बार हम अपने विले के बारे में, घर के बारे में कर क्या रहे, अगर हम आज की स्थिति से आपको रूबरू कराऊं तो सबसे बड़ा घर में चोरी होने का जिम्मेवार हम हैं। पहले के जमाने में हुआ क्या करता था कि जिसके बड़े घर होते थे वो मैगजीन में या पेपर में आर्टिकल वगैरह में छपवा दिया कि हमारा ये घर है, हमारे घर में इतने नौकर हैं, इतने चाकर, एक प्रसिद्धि के लिए, ख्याति के लिए छपवा दिया करता था लोगों के द्वारा, है ना? तो वो क्या करता है, वो मैगजीन तो हर लोग पढ़ता था, तो ये इसी चीज का तलाश में रहता था, वहीं से इसको सोर्स मिल जाता था, वहीं से जानकारी। आज क्या गलती कर रहे हैं लोग? आज क्या है, जमाना आ गया है टेक्नोलॉजी का, जमाना आ गया है सोशल मीडिया का। आए दिन क्या करते हैं कि हम घूमने जाते हैं, हाय दोस्तों तो आज हम हैं इस जगह पे, आज हम मनाली जा रहे हैं, रील्स बनाते हैं, रील्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। अब आप जो ब्लॉग्स बनाते हैं, कई बार क्या होता है, चोर पूरी घर को आपको देख लेता है, आप लोग दिखाते भी हो घर में, ये नहीं करना चाहिए। ये मेरा आप लोग को मानना है कि जब भी कहीं जाएं तो ये सब चीज की जानकारी सोशल मीडिया पे देने की क्या जरूरत है। कई बार देखते हैं, देखिए ये हमारा घर है, ये नया मैं घर बनवाया हूं, बहुत अच्छा घर है, ये देखिए कोने में मेरा मूर्ति रहता है, ये देखिए मेरा बेडरूम है, यहां पे बेडरूम लगा हुआ है, ये देखिए गेट है, ऐसे निकलता। अब बताओ, ये सब चीजें ब्लॉग तो हर कोई देख रहा है, यू हैव अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया, डेफिनेटली, एम आई राइट और रॉन्ग, है ना? एम आई राइट कि आपने जो वीडियो अपलोड किया है सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, तो उसमें कोई भी देख सकता है। ये थोड़ी है कि उसमें आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉग्नाइजेशन है कि भाई कुछ, मतलब कि कुछ ही लोग देखेंगे, हमारे अच्छे लोग ही देखेंगे। उसमें तो अच्छे लोग, बुरे लोग, सब लोग देखेंगे ना बेटा। हाँ, तो यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग कर रहे हैं। अब क्या है, चोरों का ध्यान तो रहता ही है कि भाई कहां जाने वाला है, अब उधर गए और चोरी हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, हाल ही में रिसेंटली आई हैव, मतलब मैं क्या कहूं, मतलब सीन नहीं, मैंने सुना, है ना? मैंने एक बात सुना कि अभी एक मेरे मित्र बता रहे थे कि रेंटर है, और रेंटर रहते था और उसके मालिक के घर में रेंटर रहते, चोरी हो गई। मालिक लोग कहीं घूमने गए थे, वहां रेंटर था, फिर भी चोरी हो गया। हुआ क्या होगा कि वो जो है चोर जो है, या फिर वहां के जो नौकर उकर है, वो जानकारी दिया होगा चोर को। तो इस तरह से, तो इन सब चीजों का पूरा ख्याल रखें। तो देखो, यही जानकारी ले रहा है। मैंने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दिया इस कहानी का, इतनी बात से। मैं चाहता तो आगे पढ़ के लाइन को बढ़ जाता है, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि यहाँ पे आपको एक शिक्षा देने की जरूरत है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो, तो वो सारा जानकारी वो ले चुका है। इस आफ्टरनून में जो है उसको 2 सर्वेंट्स हैं, और वो दो सर्वेंट जो आफ्टरनून में, वो जो दोपहर का समय होता है आफ्टरनून, वो कहाँ जाता है ना? कह रहे कि वो जो है वो मतलब कि घूमने चला जाता है आफ्टरनून में, और उसके जो परिवार है, मतलब जो उसके घर के जो मालिक हैं वो लंदन जा रहे हैं, हैड गॉन टू मूवी, और जो उन लोग जो है वो लंदन चले गए हैं, उसके परिवार के लोग। यानी कहने का मतलब उस घर के जो मालिक हैं, जो उस घर के जो ओनर हैं, है ना, उस घर के जो ओनर हैं वो कहां चले गए हैं, उस घर के जो ओनर है वो चले गए हैं बाहर, है ना? हाँ,
और ये जो नौकर है उस घर में वो दोपहर के टाइम पे चाबी रख देता है, मतलब कि किचन के बाहर, है ना। कई बार होता है कि वॉशरूम के बाहर या किचन के बाहर हम लोग चाबी रख देते हैं और चलो भाई कोई आएगा तो हम लोग को परेशानी, और वो मूवी भी देखने के लिए निकल गया है। मतलब ये जानकारी रखी कि इस वीक में जाने वाला है, तो इसको देखो हॉरिक डेनबी को सब कुछ जानकारी मिल जाता है। हॉरिक सॉ देम गो एंड फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ ए हे फीवर इन हिज नोज। ही केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैग। उसने क्या किया, एक बैग रखा, बैग्स में टूल, क्योंकि वो चोरी करेगा ना तो टूल वगैरह अपना लेके गया था, होता है ना चोरी करने के लिए अपना टूल्स वगैरह, उस तरह से कुछ उसको कह सकते हैं इंग्लिश में इक्विपमेंट, औजार वगैरह, मतलब जो भी था वो ले करके सब कुछ अपना बैग वो रखा, ठीक है ना। और इस तरह से तो उसको तो हे फीवर वाला बीमारी तुमको बताया, देयर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेन सर्विस। वो जिस चीज की चोरी करने जा रहा था उसका कीमत कितना है बेटा, 15,000 पाउंड्स, मतलब 15,000 पाउंड मतलब 15, ये पाउंड्स जो है वो करेंसी बताई जा रही है, सब जगह का अलग अलग है। अब ये करेंसी आप पता कर लेना कि पाउंड्स की करेंसी, पाउंड जो करेंसी है वो कहां पाई जाती है, मतलब कहां का करेंसी है पाउंड्स। पाउंड्स में जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, जापान में जैसे येन चलता है ना। पाउंड्स के बारे में ये चीज जानकारी आप रख सकते हो, है ना। तो ये कंफर्म कर लेना कि पाउंड्स कहां की है। तो अब मुझे लगता है कि लंदन के बारे में बताई जा रही, तो उसी कहीं होगा। तो उसकी जो कीमत थी, कितनी कीमत थी भाई, वो जो ज्वेल्स चुराने वाला है ना, जिसको हम लोग ज्वेलरी कहते हैं, तो उसी से ज्वेल्स, जो जेवरात हैं, इन द ग्रेन शिप, इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, कहता है कि उसको जो है ना वन बाय वन बेचेंगे, पूरा एक ही बार नहीं बेचेंगे, एक ही बार बेचेंगे तो पकड़ा जाएंगे ना। ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, उसको अभी जरूरत कितना है, मतलब बोला कि मुझे, वो तो उसकी कीमत जो ज्वेल्स है जो चुराने जा रहा है उसकी कीमत 15,000 पाउंड्स है, लेकिन उसको चाहिए कितना, मात्र 5,000 पाउंड्स इस ईयर के लिए, है ना। उतना में वो एनफ किताब खरीद लेगा। वो देखो लिखा है यहाँ पे कि थाउजेंड्स एनफ टू मेक हैप्पी अनदर ईयर, देवर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स। कहा कि जितना 5,000 पाउंड्स में उसको 3 इंटरेस्टिंग किताबें, 3 रोचक किताबें जो है वो इस ऑटम सीजन में वो खरीदेगा, है ना। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, उसके लिए उतना पैसा जो है काफी है, एनफ है। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन, उसका जो हाउस कीपर, जो उस घर का हाउस कीपर है, जो काम करने वाला है, देखभाल करने वाला जो होता है ना, हाँ, टू की द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, मतलब किचन के आउटसाइड में हुक वगैरह कहीं होगा, वो वहां पे टांग दिया होगा चाबी। तो ये देख लिया उसने क्या किया, पहले ग्लोव्स पहना कि भाई कल के दिन अगर मुझे पकड़ा जाए, क्योंकि ऑलरेडी 15 साल जेल में रह चुका है चिलवा, है ना बेटा। तो ऑलरेडी जो है ये 15 साल जेल में रह चुका है ना। तो सोचता है कि मेरा कोई फिंगरप्रिंट्स ना पड़े, तो उसने क्या किया, हाथ में जो है, हाथ में वो ग्लोव्स लगा लिया। क्या लगा लिया, हाथ में ग्लोव्स लगा लिया है कि कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ताकि कोई फिंगरप्रिंट ना छूटे, क्योंकि घर में हिलने से पहले ये सब एकदम केयरफुल हो गया है। ये स्मॉल डॉग जैसे वो घर में एंट्री करता है, देखो मेरा एक्शन देखो, जैसे वो घर में एंट्री करता है तो एक स्मॉल डॉग जो है लाइंग किए हुए रहता है, मतलब लेटे हुए रहता है। द किचन इट स्टार्टेड मेड ए नॉइज एंड मूव्ड इट्स टॉल इन अ फ्रेंडली वे, और वो क्या करता है ना, उसकी पूंछ जो है जा करके, अब कई बार क्या होता है ना, मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ, किसी के यहाँ जाओ अनजाने में, और जब कुत्ता जब बहुत ज्यादा भूखने लगे या कोई पेट, तो उसको ना प्यार से उसको सहलाओ, उसकी पूंछ पकड़ो, उसको सहलाओ, ऐसे करके वो शांत हो जाएगा। तो ये सब तरीका जो है हॉरिक डेनबी साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, मजे खिलाड़ी है भाई। उस कुत्ते ऑल राइट सेरी, और उस कुत्ते का वो नाम भी जानता है, देख लो पूछेगा क्वेश्चन में उस कुत्ते का नाम, और कहोगे सर कि वो इंफॉर्मेशन कहां से लिया था, है ना। तो इन्फॉर्मेशन बताया मैंने कि वो आर्टिकल्स में पढ़ा था, वो मैगजीन में पढ़ा था, है ना। सेरी, उसको बोला अरे सेरी हर एक साइड ही पास, ऐसा कहते उसका, किसी को ना नाम लेकर पुकार दोगे या फिर उसकी पीठ सहला दोगे तो होता है ना, ये कहते हुए पास कर गया, मतलब कुत्ता से तो निकल गया, कुत्ता आगे ही रहता है। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वाइज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। देखो यहाँ पे लिखा भी, जो मैं बात बताया वो लिखा भी है यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा हूँ, बुक देख लो बेटा, तुम खुद ही पढ़कर हिंदी कर सकते हो, है ना। कह रहे कि क्वाइट वाइज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, अगर तुम उसको उसके राइट नेम से, अगर उसके ओरिजिनल नेम से अगर उसको तुम पुकारोगे, कॉल करोगे, तो वो शांत हो जाता है। एंड सो देम लव, वो लगता है कि उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए प्यार दिखा रहा है। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, वो पहले एक ड्राइंग रूम में गया, और ड्राइंग का मतलब यहाँ पर जो जैसे जहाँ पे लगाए होते हैं ना बहुत सारा बढ़िया बढ़िया तरीके का, जैसे फोटो लगाया हुआ है बढ़िया बढ़िया, है ना। हाँ, बिहाइंड ए रैदर पुअर पेंटिंग हॉरिक वंडर्ड फॉर मोमेंट वेदर। अब देखो इधर से तो था कि
हम जाएंगे तो ज्वेलरी को चुराएंगे, लेकिन जाते उसका मन बदल जाता है। वो इतना बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स दिखता है ना, तो मन करता है अरे ई लूं कि ई लूं, ई लूं कि ई लूं, कौन सा चुराऊं भाई, है ना। इसका मन जो है देखो बदल रहा है। हाँ, कहते हैं कि यही लेके चलें क्या, लेकिन कहते हैं कि यार कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक, कहते हैं कि पिक्चर्स को ही कलेक्ट कर ले बुक के बदले। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले, इंस्टीड ऑफ एक फ्रेज है ना, कि मतलब होता है के बदले, बट दे टूक अप द मच रूम इन अ स्मॉल। लेकिन यार अगर ये सब मैं पेंटिंग से ले चला जाऊंगा, तो मतलब उनके घर में ना अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई थी, मतलब अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी, तो उसने कहा कि अगर मैं ये लेके चला जाऊंगा तो मेरा घर भर जाएगा, मेरे पास जगह भी नहीं इस तरह की कैपेसिटी को करने के लिए। हाँ हाँ, ये बात बोल रहा है। देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, एक बहुत बढ़िया एकदम बाउल, बाउल मतलब कटोरा होता है ना, वो मतलब कटोरा नहीं कह सकते, एक तरीके से वो जो फ्लावर को रखने के लिए बनाया रहता है ऐसे करके, है ना। तो कहा कि वहां पर एक बहुत बढ़िया एकदम टेबल पे एक फ्लावर्स रखा हुआ था। एंड हॉरिक फेल्ट हिज नोज टिकल, उसने नोज को थोड़ा सा क्या क्या टिकल किया। ही गेव लिटिल स्नीच, उसको एक हल्की सी छींक आई। देन ही पुट डाउन हिज बैग, ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, ही हैड 4 rooms बिफोर सर्वेंट रिटर्न्स। कहा कि ही हैड 4 hours, अब मतलब वो जल्दी जल्दी सोच रहा कि बस 4 घंटे बच रहे हैं। कितने घंटे मेरे पास बच रहे हैं? 4 घंटे ही बच रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 4 घंटे में वो जो है उसके नौकर जो है आ जाएंगे फिर घर के, है ना, सर्वेंट रिटर्न हो जाएगा। तो उस तरह से बताया तुमको कि वो फूल जैसे ही उसको फूल की सुगंध आती थी तो क्या लगता था, वो जो है वो बताया तुमको कि उसको हे फीवर नाम की बीमारी, बहुत ज्यादा छींक आने लगती थी। तो उसकी ना छींक बढ़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे है। The safe was not going too hard to open after all. He had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut his wire. वो जैसे गया तो वहां पर क्या है, अलार्म वगैरह बज जाता है, होता है ना कि अलार्म लगा रहता है, मतलब तो उसने सबसे सोचा कि कोई हल्ला उल्ला ना हो, तो बड़ा तेज है, सातिर है ये हॉरिक डैनवी। पहले उसने वायर को काट दिया। क्या किया उसने? वायर को काट दिया। हाँ देखो, और दिमाग देखो क्या क्या लगा रहा है, वायर को काट दिया। हाँ, he came back in sneezed loudly and the smell of flowers came to again। और उसने क्या किया, फिर से उसने छींका, है ना, एक गहरी छींक, उसकी एकदम लंबी छींक मारी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। हर एक थॉट इमेजिन, वो हर एक के मन में एक मतलब एक थॉट आता है, एक सोच आता है कि मूर्ख, कितने लोग मूर्ख लोग होते हैं यार, कि वैल्यूएबल थिंग्स जो होते हैं, है ना, उसको मैगजीन में छपवा दे। देखो हम नहीं करें, लो हॉरिक डैनवी ने कह दिया कि यार कितने वैल्यूएबल चीजों के बारे में मैगजीन में भी लोग छपवा देते हैं, कितने लोग मूर्ख होते हैं। ये हम नहीं करें, वो कह रहा है। चोर तो चोरी कर ही रहा है, वो कह भी कोस भी रहा है उसको, कह रहा है कि अगर वो नहीं छपवाया होता तो मैं चोरी नहीं करता। कितने मूर्ख होते हैं। गिविंग ए प्लान, क्योंकि सारा प्लान वो कैसे बनाया था, वो सारा आर्टिकल में पढ़ा था। मैंने पहले ही कहा तुमको कि वो सारा आर्टिकल में पढ़ चुका है, मैं कोई बात ऐसे ही नहीं बताता हूं, तो ये तुमको जानकारी होनी चाहिए। तो सारा आर्टिकल्स में पढ़ चुका था। अब कह रहा है कि द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग ही हाइड ए सेफ, है ना, बट हॉरिक फाउंड द फ्लावर्स वेयर हिंडरिंग हिम हिज वर्क। ही व्यूरी हिज फेस हिज हैंडकरचीफ। उसने क्या किया कि भाई ज्यादा छींक ना है, तो उसने हैंडकरचीफ रुमाल को रखा अपने फेस पे। लेकिन भाई देन ही हर्ड ए वॉइस फ्रॉम डोरवे, तभी अभी वो छींक को कम करने की कोशिश कर ही रहा था ऐसे करके, ठीक है ना। तभी एक स्टेर्न वॉइस में, हार्ड वॉइस का मतलब होता है स्टेर्न, है ना, स्टर्न वॉइस। स्टर्न वॉइस का मतलब होता है कड़े आवाज में, है ना, STERN होता है उसका मीनिंग। क्या होता है? STERN, स्टेर्न वॉइस, कड़े शब्दों में, है ना, कड़े शब्दों में उधर से जो है एक आवाज आती है। क्या आती है? कड़े शब्दों में एक आवाज आती है कि ओए, देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, कड़े शब्दों में एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है जो सुनो, देखो एक कड़े शब्द में क्या आवाज आती है। कह रहे कि उधर से एक कड़ा सा आवाज आता है फ्रॉम डोरवे, व्हाट इज अ कोल्ड और हे फीवर। यार ये ठंडा और ये कोल्ड फीवर क्यों होता है? एक ऐसी आवाज आती है। बिफोर ही कुड थिंक, उसके पहले उसने सोचा हॉरिक सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग। उसने फिर से कहा कि यार ये हे फीवर, मतलब एक आवाज जब ऐसी आई ना तो उसको लगा द वॉइस बेंट, ये आवाज आया कहां से? और ये आवाज जो है किसी पीछे से आ रही थी। कहा कि यार तुम हे फीवर नाम की तुमको बीमारी, तुम ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते हो? अब ये आवाज के साथ देखो कोई कौन था, इसके पीछे एक राज छिपा है। अरे यार ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यू डू बेटर सी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बढ़िया देखो। यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस जस्ट नाउ, है ना। देखो अब ये आवाज किसकी थी वो तुमको पता चलेगा आगे। देखिए मैं बताना चाहता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है कहानी बच्चों, इतनी मजेदार कहानी है कि मत क्या बताऊं, है ना। देखिए आगे कह रहे कि
अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि हु इज स्पीकिंग टू हॉरिस डेनबी, आखिर ये हायरप डॉनबी जो हॉरिस डेनबी है, हॉरिस डेनबी है जो है ना, हॉरिस डेनबी जो है उसको ये कौन कह रहा है, हु इज स्पीकिंग, हु इज द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी। अब इस पैरा में जानेंगे कि आखिर वो जो आवाज थी वो किसकी थी। तो आवाज किसी और की नहीं, वो खुद ही एक चोर है, एक महिला चोर है, उसी की आवाज है, बाद में पता चलेगा। और पूछ रहा है हु इज द रियल कल्प्रिट। थोड़ा मैं मीनिंग लिख दूं, थोड़ा सा हार्ड वर्ड है तो मैं इसको लिखते चलूंगा बच्चों। देखो कह रहा है कि हु इज स्पीकिंग, हॉरिस डेनबी, हॉरिस डेनबी से कौन बोल रहा है, हु इज द रियल कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, विक्टिम। उसका रियल कल्प्रिट कौन है, रियल दोषी कौन है इस स्टोरी में। रियल दोषी तो भाई वो महिला है, लेकिन यहां पकड़ा जाता है कौन, हॉरिस डेनबी। और वो महिला खुद ही एक चोर है और वो अपने आप को ऐसा ट्रीट करती है कि मैं इस घर की मालकिन हूं, ठीक है, मेरे पति जो हैं गए हुए बाहर, मुझे एक पार्टी में जाना है, वो ज्वेलरी का वो जो मतलब जो जिसमें रखा हुआ था उसका मैं जो है ना वो नंबर भूल गई हूं, तो तुम इसे तोड़ दो और मेरे वो ज्वेलरी दे दो ताकि पार्टी में जाना है। वो बेचारा सीधा सीधी क्या करता है, वो ज्वेलरी देता है, लेकिन देखो फंस जाता है। कहानी और आगे हम बताते हैं बच्चों क्या होता है। इट वाज ए क्वाइट काइंडली वॉइस विथ फर्नेस, ए वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोर। जैसे उसने देखा तो देखा कह रहे एक औरत वहां खड़ी है, हाँ, और कह रहे देखो शी वाज यंग, वह जवान थी, औरत थी, क्वाइट प्रीटी, सुंदर भी लग रही थी, वाज ड्रेस्ड इन रेड, उसका जो ड्रेस था वो रेड में था। ही वाज वॉक फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड ऑन ऑर्नामेंट्स देयर, है ना, डाउन सेरी शी सेड एनीवन वुड थिंक यू हैड बीन फोर ए। उसने भी सेरी कहा, उसने भी सेरी नाम से बुलाया। तो इसको लग गया ना, किसको, इसको हॉरिस डेनबी को लग गया कि घर की मालकिन यही है ना। वो भी एकदम उसी तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे कोई मालकिन ट्रीट करता है। ही स्माइल्ड, उसने एक स्माइल दिया। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, आई डिड एक्सपेक्ट मी टू मीट ए वर्गल। कहा कि तुम तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तुम्हें तो कभी उम्मीद ही नहीं होगी कि मैं इतना जल्दी लौट जाऊंगा, लेकिन मैं लौट आया हूं, है ना। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज सिम टू अम्यूज अ मीटिंग ही माइट अवॉइड ट्रबल इन ट्रीटेड राइट। ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ फैमिली। मेरे को तो कभी उम्मीद ही नहीं था कि मैं आप लोगों से मिलूंगा। सी नॉडेड, उसने सिर को हिलाया, ऐसे नॉडेड किया। आई सो व्हाट एन इनकन्वीनियंस, चलो इस असुविधा के लिए टू मीट मी, चलो आप तो मिल तो लिए, लेकिन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम करने क्या जा रहे हो, ऐसी वो महिला कहती हैं, है ना। अब देखो इसको लगता है कि मैं तो पकड़ा गया, मेरी अब चोरी तो क्या हो गई भाई, पकड़ी गई। लेकिन देखो आगे क्या होता है बेटा, आगे देखो। हॉरिस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू टर्न, ऑफ कोर्स you could what I would telephone the police and tell them all about you, they get you। देखो कहता है कि अब बताओ तुम तो पकड़े गए, अब ये सारी बात मैं पुलिस को फोन करता हूं और सारी बात बताता हूं कि तुम मेरे घर में चोरी कर रहे हो। ये बात कौन कह रही है, वो औरत। लेकिन वो औरत घर की ओरिजिनल मालकिन नहीं, बल्कि वो खुद ही चोर है भैया। देखो अब क्या होता है आगे, ऐसा कहता है। तो देखो उसने धमकी देता है, ये कौन, हॉरिस डेनबी कहता है अच्छा अगर ये तुम फोन करोगे तो उससे पहले मैं ताड़ ही काट दूंगा, और चेहरे पे एक स्माइल देता है, आई वुड मेक यू शेयर। और तभी वो औरत बोलती है कि अच्छा चोरी भी और सीना चोरी भी, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम तार काट दोगे, है ना। बोलता है कि तुम फोन कैसे करोगे, मैं तार ही काट दूंगा टेलीफोनिक वाला। तो बोलता है अच्छा चोरी भी और सीना चोरी भी। और एक सजेस्टेड इट वुड बी नाइस यू हैव टू फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। देखो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा काम आऊंगा, देखो मेरे को छोड़ दो, मैं ऑलरेडी जेल में रह के आया हूं 15 साल, अब फिर से मेरी जिंदगी जो है बद से बदतर बन जाएगी, इसलिए तुम क्या करो, मेरे को छोड़ दो, ऐसा काम मत करो, है ना। उसने क्या कहा कि ऐसा काम मत करो, मेरे को छोड़ दो, जिंदगी बद से क्या हो जाएगी, बदतर हो जाएगी, है ना। क्या कह रहा है कि हॉरिस सजेस्टेड नाइस यू हैव टू फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो मतलब परमिशन मांग रहे हैं। एक कह रहा है उसने इच्छा जताया, ये 20 का सेंटेंस है, 20 प्रपोजल समझते हो ना, तो 20 सेंटेंस आते, इच्छा जताया, लेट मी गो, अब मुझे क्या करो, जाने दो, है ना, ऐसा कहता है वो। कि अब मुझे जाने दो, छोड़ दो मेरे को, ऐसा मत करो, छोड़ो, है ना, पुलिस को मत बुलाओ, है ना। आई स्टील ओनली फ्रॉम द हाउस हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टील एवरी गुड प्रिजन। कहा कि देखो मैं पैसा चुराने के लिए नहीं चोरी करता हूं, मेरे पास चोरी करने का एक रीजन है, एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और देखो मैं जेल से बहुत ही लंबा लंबा मार रहा है कि मैं जेल से बहुत नफरत करता हूं, इसलिए मुझे जेल मत भेजो, फिर से मेरी जिंदगी सी लाभ। वो औरत जो है हंसती है, और औरत खुद ही चोर है, ध्यान रखना। और वो कहती है कि अच्छा
चलो मैंने परस्यूडेड मतलब चलो मैंने तुमको रिलीफ दिया, माफ किया, लेकिन तुम्हें एक मेरे लिए काम करना होगा। तो चोर बोलता है कि कौन सा काम? शी वाज साइलेंट वाचिंग हिम क्लोजली, देन ही सेड यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन। अच्छा तुम सच में जेल से डरते हो? आरंट यू? बताओ आरंट यू, क्वेश्चन टैग है, क्या करे? आरंट यू ना, सच बताओ सही में डरते हो ना? हाँ। तो सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, है ना, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल। कहा देखो लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं ऐसे लोगों को तो मतलब मैं दया कर ही देता हूं कि चलो तुम गलती क्यों, लेकिन मैं तुम पे दया कर देता हूं। लेकिन सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, उसने क्या किया? एक सिल्वर बॉक्स खोला फ्रॉम द टेबल, जो टेबल पर रखा हुआ था, एंड टूक अ सीक्रेट, उसमें से एक सीक्रेट निकाला फ्रॉम इट हॉरेक ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट ही माइट हेल्प हिम टू खींच द ग्लोव्स एंड गिव हिम। उसने कहा कि सुनो एक काम करो, वो औरत जो थी ना वो कुछ चोर थी, बड़ी सातिर है वो चोर, वो औरत, उसने क्या किया? एक सिल्वर का बॉक्स था, उसमें से उसने क्या किया? सीक्रेट निकाला, बोला है देखो टेबल पर लाइटर है, लाइटर जलाओ। तो उसने सोचा कि लाइटर, उसने क्या किया? होशोवास खो दिया। वो औरत के बात में वो आ गया तो ग्लोव्स ना खोल दिया, है ना, ग्लोव्स का उसको ध्यान नहीं रहा है, ग्लोव्स खोल दिया कि भाई लाइटर से कहीं पकड़ उकड़ ना ले, जरूर जन न जाए, है ना। तो क्या किया? वो जो ग्लोव्स पहना हुआ था उसको खोल दिया और उसकी सिगरेट को उसने क्या किया? धराया उस औरत को। और वो औरत जो है ना सिगरेट पी, उसके बाद बोली देखो तुम एक काम करो, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। ठीक है, कहा कि मैंने अपने पति से प्रॉमिस किया था कि उनके लंदन आने से मैं ये सारे ज्वेल्स को क्या करूंगा? बैंक में रख दूंगा। बट मेरे को अभी क्या है? जरूरत है, जरूरत यह है कि मुझे अभी एक पार्टी में जाना है। क्या करना है? आज एक रात में, टू नाइट मतलब आज की रात में क्या है? एक पार्टी में मुझे जाना है। तो ये जो ज्वेलरी है, ये जो ज्वेल्स हैं, ये जो ज्वेल्स हैं, ये जो जेवरात हैं, वो मुझे पहनने हैं। ठीक है, तो तुम यू हैव फॉरगेटन ही नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू। तो उसने चोर ने कहा वो हॉरेडन कि अच्छा तुमने इसका नंबर भूल गया है जिसमें जेवरात रखे हुए थे। वो होता है ना वो कोडिंग करके, पहले के जमाने में एक तरह के बॉक्स, पहले के जमाने में क्या आज भी एक अटैची टाइप से कह सकते हो उसको। पहले के जमाने में जो रसगद्दी हुआ करता था शादी, तो अटैची दिया जाता था, उसमें कोडिंग होता था, एक ऐसे करके लगाया जाता था। तो वो भूल गए उसकी कोडिंग। तो बोले देखो मैं कोडिंग भूल गई हूं और मतलब इसको याद नहीं आ रहा है, तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो बहुत डांटेंगे इस तरह से। तो मैं चाहता हूं, देखो कह रहे कि मैं चाहता हूं कि एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, तुम्हारे पास 1 घंटे और समय है, 1 घंटे के अंदर तुम इसे खोल दो। तो चोर जो है बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं। फॉर 2 days he kept his promise to kind young lady on the morning of the 3rd day however he the books have wanted to knee would have never got a chance to begin his plan. By noon a policeman had arrested by for the jewel ये sort of grave। अब देखो क्या वो उस औरत ने क्या कहा, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। उस औरत ने कहा उसको खोल दो। वो क्या किया, जल्दी जल्दी में अपना जो इक्विपमेंट ले गया था उसको निकाला और फटाक से उसको तोड़ ताड़ करके खोल करके उसको ज्वेलरी दे दिया और बोला कि मैडम अब मुझे माफ करिए, मैं चलूं, मुझे नहीं चाहिए पैसा क्योंकि मेरे जेल नहीं जाना। ठीक है, लेकिन वो तो चला गया। लेकिन क्या हुआ, चला तो गया, लेकिन अभी सुबह जब हुई थी, अब वो चला गया उधर से। वो औरत उस घर की मेल मालकिन वो खुद चोर थी और लेकर तो ज्वेलरी चली गई। ठीक है, वो उस चोर उधर गया, ये ज्वेलरी लेकर इधर चली गई, घर पूरा खाली पड़ गया। अगले दिन जब उसके घर के जब उसके घर की मालकिन पहुंचे, ठीक है, अगले दिन जब उसके घर के मेन मालिक और मालकिन जब पहुंचे तो उसने घर में चोरी देखा, तो उसने पुलिस में क्या कराया, कंप्लेन दर्ज कराया, है ना। पुलिस में क्या कराया, कंप्लेन दर्ज कराया उसने, है पुलिस में क्या कराया, कंप्लेन दर्ज कराया कि भाई ये कंप्लेन जो है वो दर्ज कराया गया। तो जब कंप्लेन दर्ज कराया जाता है तो एक बात मैं तुमको बता दूं, मुझे इसका एक्सपीरियंस है कि अगर कोई मतलब ऐसे अपराधी हो जो बार बार तुम चोरी करते हो, बार बार तुम जेल जाते हो, तो पुलिस रिकॉर्ड में तुम्हारी नाम दर्ज कर दी जाती है। तो मैं तुम लोग को एक फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, कि आपके लिए एक जानकारी भी है कि जीवन में एक याद रखें, पुलिस के चंगुल से आप बच नहीं सकते, कानून का काफी आपको ज्ञान रखना पड़ेगा। अगर एक बार आपकी पुलिस में नाम चली जाती है थाने में, तो अगर उस चीज में आप लीन है तो जब जब वहां पर चोरी उरी की जाएगी तो बार बार आपको थाने में पूछताछ के लिए बुलाई जाएगी। तो होता क्या था, तो पुलिस ने पता लगाना शुरू किया, पता लगाया तो फिंगरप्रिंट्स ले रहा था सबका, तो इसका भी इसको पता लगाया कि अच्छा भाई उसको, वो तो अभी जेल से निकला, वो चोरी भी करता है। तो जब फिंगरप्रिंट्स मैच कराया गया इससे, तो ऑब्वियसली बात है इसने चोरी तो मेन सामान मिला उस लेडीज को, है ना, जो सुंदर लेडी थी, ठीक है, उसके चक्कर में ही पड़ गया था। लेकिन वो सामान तो मिला उसको, लेकिन भाई फिंगरप्रिंट तो इसके लग गए थे ना। हम तो गए सनम, तुम्हें भी लेकर गए, वही हो गई बात भाई। फिंगरप्रिंट तो इसके लगे हुए थे,
समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, तो फिंगरप्रिंट के कारण वो पुलिस जो है फिंगरप्रिंट इसके मैच कराया उससे, उसमें तो इसका फिंगरप्रिंट मैच कर गया तो इसे पुलिस जेल में डाल दी ना। अब देखो आगे कहते हैं तो रॉबरी एट ए शॉट ओवर ग्रेन, जो उस घर का नाम है। हिज फिंगरप्रिंट फॉर, ही देखो लिखा वही बात जो मैंने अभी कहानी में बताया बेटा तुमको। हिज फिंगरप्रिंट फॉर द ही वुड ओपन हिज सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम एंड नो बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट वाइफ द ओनर ऑफ द हाउस ही हैड आस्क्ड हिम टू ओपन ए सेफ। द वाइफ हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग एंड वुमन ऑफ 60। और ओरिजिनली में जो उस घर का मालिक था उसकी उम्र कितनी थी? 60 साल की थी, याद रखिएगा। द स्टोरी वाज नॉनसेंस, स्टोरी का कोई मतलब नहीं। हॉरेक इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो हॉरेक जो है उस जेल में बंद है और वहां पर असिस्टेंट, मतलब उस जेल में ना इसको क्या किया गया है, हॉरेक को एक दे दी गई और लाइब्रेरी का उसको असिस्टेंट बना दिया गया। मतलब जेल में भी एक लाइब्रेरी है, उसका असिस्टेंट, मतलब कि कोई भी किताब उताब लेगा और उसी में काट रहा है। तो कहानी शुरू ऐसे हुई थी, मैं बताता हूं इसका मेन मतलब। कहानी शुरू ऐसे हुई थी कि जब ये जेल गया था 15 साल पहले, या अभी भी ये जेल में बंद है, तो जेल में बंद होता है तो एक दूसरे देखता है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड से, या फिर लोग एक दूसरे में बताते हैं भाई तू कैसे यहाँ आया, तो बोलता है तू कैसे यहाँ आया, है ना, तो सब ऐसे से बोलता है। तो एक आदमी ने कहा कि यार जो भी कुछ हो ना इस जीवन में, जो भी कुछ हो ना, एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन वालों को बड़ी साथ देता है। जैसे चोर चोर को साथ देता है, टीचर टीचर को साथ देता है, डॉक्टर डॉक्टर को साथ देता है ना। तो जैसे कहता है एक आदमी उसको बोलता है कि चोर चोर को साथ देता है तो गुस्सा हो जाता है, बोलता चुप चुप, ये मत बोलना कि चोर चोर को साथ देता है। तो बोलता है कैसे? तो बोलता है कि मैं कहानी बताता हूं। तो ये कहानी हॉरिक डैनवी जो है राइटर को जेल में सुना रहा है, या तो जेल में सुना रहा है या उसके द्वारा ये कहानी बताई गई है। और राइटर विक्टर कैनिन ने लिखा कि कैसे कहा कि चोर चोर को नहीं साथ देता, तो पूरी कहानी बताता है कि मैं एक बार चोरी करने गया था और वो खुद ही चोर थी, लेकिन उसने मेरे को फंसा दिया अपने बचने के लिए। तो हाउ कैन यू से दैट कि एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन वाले को मतलब मदद करता है, और सब प्रोफेशन में मदद कर सकता है, लेकिन चोर एक चोर को साथ नहीं देता है, इस बात को नहीं मानूंगा मैं। ये गुस्सा करते हुए लाइब्रेरियन में जितने वहां पर लोग होते हैं उसको ये बताता है, और ये बात ये कहता है स्पष्ट तरीके से कि देखो, उसने कहा कि हॉरेक इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन द प्रिजन, ही ऑफन थिंक्स इन द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन। कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि एक लेडी जो थी वो सेम मेरे प्रोफेशन से थी एज ही वाज एंड हु ट्रिक्ड हिम, ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग द थीव्स। अगर कोई वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, मैंने आपको बताया था ये बात, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है जब कोई कहता है कि एक चोर चोर को साथ देता है, चोर चोर मौसेरे भाई होता है, तो इस बात से वो एंग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि एक चोर जो लेडी थी उसको साथ नहीं दिया मेरे बच्चों। तो इसीलिए था एक प्रश्न, कहा जाता है कि एक ऐसा प्रश्न होता है जो सबको लगता है कि विश्वास होता है, एक ऐसा एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब यही था कि एक ऐसा प्रश्न जो सबको विश्वास होता है कि चोर चोर को साथ देता है, डॉक्टर डॉक्टर को साथ देता है। तो उसने कहा कि सारे प्रोफेशन वाले, मतलब चोर चोर को हटा करके कि साथ देता है, इस प्रोफेशन को ना मानते हुए और प्रोफेशन की बात कही जाए तो कह सकता हूं मैं कि साथ देता है, लेकिन अगर चोर चोर को कहे कि साथ देता है तो इसको मानने को तैयार नहीं होता है। कौन? विक्टर कैनिन साहब, ये राइटर है। और जो मेन इस चैप्टर का रोल प्ले कर रहा था, मेन इस चैप्टर का जो मुख्य किरदार है वो कौन था? हॉरेस डैनवी। इस बात से क्या हो जाता है? वो एंग्री हो जाता है। वो कहता है कि ये बात कहना गलत है कि अबाउट ऑनर अमंग, है ना, अमंग, इसको अमंग पढ़ेंगे, अमंग, है ना, अमंग थीव्स, मतलब चोरों के बीच कोई सम्मान हो, यह कहना बिल्कुल गलत है, पूर्णतः गलत है। यही थी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये एक ऐसा प्रश्न, ये जो जिस पर लोगों को विश्वास टूटा हुआ है, ये बात हॉरेस डैनवी ने बताया है। यही था एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक प्रश्न ऐसा जिस पर सभी लोगों को विश्वास होता है, लेकिन इस कहानी में बताया गया है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पे विश्वास करना नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। इसी के साथ ये चैप्टर देखो, हे फीवर की यहां नाम दी गई है, डिसऑर्डर, है ना, मतलब उसके बारे में बताया गया, मीनिंग इंग्लिश में दी गई है कि डस्ट पॉल्यूशन से हो जाना, कभी थ्रोट, गले में, थ्रोट का मतलब होता है ये गले में खसखसाहट हो जाना, है ना, इस तरीके से। तो यही थे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जिसे हमने समझाने का प्रयास किया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चैप्टर समाप्त होती है आपकी, फिर हम किसी अगले वीडियो में आपको दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपके साथ था प्रिंसर। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी हमारी मुलाकात होगी प्यारे बच्चों। प्यार बरसाए रखिए, इस चैनल को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, हमारी मुलाकात निरंतर होती रहेगी। धन्यवाद आप सभी को, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।